अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। तो फाइनली प्लास्टिक बैग जो है वो 100% बैन किया जा रहा है। पहले भी बहुत सारी जगहों पे 100% कहीं-कहीं बैन है, जिस तरह फार्मेसीज़ हो गई। मेडिसिन जो है वो 1 अगस्त से ऑनवर्ड जो है सिर्फ़ जो रीयूज़ेबल बैग होते हैं उनमें, या जो जल्दी डिकम्पोज़ हो जाते हैं उनमें दी जा रही है। इस तरह बाकी बहुत सारी जगहों पे भी जो शॉपिंग मॉल में बैग मिलते हैं वो भी 100% प्लास्टिक नहीं होता। बहरहाल 100% जो है वो शकम सितंबर 2024 से ऑनवर्ड प्लास्टिक की इंपोर्ट के ऊपर भी बैन है। प्लास्टिक बैग्स जो हैं उनमें बहुत टाइप के बैग्स होते हैं, कुछ में प्लास्टिक की मकदार कम होती है, कुछ में ज़्यादा होती है। मिनिस्ट्री की जानिब से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन की जानिब से कस्टम डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कस्टम के साथ मिलकर उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि जी 1 सितंबर 2024 से प्लास्टिक की इंपोर्ट के ऊपर भी बैन होगा। ठीक है जी, वो प्लास्टिक जिससे बैग बनाए जाते हैं या बैग बने बनाए जाते हैं तो वो सब कुछ मना होगा। हज़ारों रियाल जुर्माना है, दीगर सज़ाएँ हैं। द बैन टारगेट अ कम्प्रहेंसिव लिस्ट ऑफ प्रोडक्टिव कैटेगराइज्ड अंडर स्पेसिफिक हार्मोनाइज्ड सिस्टम। तो एक स्पेशल सिस्टम है जिसके तहत ये सारी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। वेरियस टाइप ऑफ सैक्स एंड बैग्स विद पर्टिकुलर फोकस ऑन दोज मेड फॉर इथिलीन पॉलीमर। एक स्पेशल, यानी प्लास्टिक के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो स्पेशल जो है उसको भी टारगेट किया गया कि वो इंग्रेडिएंट जो है वो इसमें यूज़ ना हो। तो अभी जो है कह लें कि आपको प्लास्टिक से जो है मुकम्मल छुटकारा हासिल होने वाला है। बहरहाल आम आदमी इससे वो मुतासर नहीं होगा, जो बिज़नेस करने वाले हैं, जो इसका यूज़ करते हैं कमर्शियली, उनके लिए जो है ना ये ज़्यादा अहम चीज़ है कि वो इसको फॉलो करें और एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने में मदद दें। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि प्लास्टिक से जो तबाहियाँ होती हैं, स्पेशली जो हम फेंक देते हैं कचरे में, वो कचरा अगर प्लास्टिक के अंदर भी कुछ पड़ा है तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि बैग ने ख़राब नहीं होना है। तो वो इसके आप ज़िंदा मिसाल ये लगा सकते हैं कि ये एक चीज़ है, एटम है या मट्टी है, चलें ये बैग में डाल के रख दी एक प्लेन सरफेस के ऊपर, इसके ऊपर रख देंगे आप। अब बैग जो है वो ख़राब नहीं होना, तो मट्टी जो है वो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी ऐसे, तो उस प्लेन कह लें कि जंप बन जाएगा। बहरहाल अजीब जी मिसाल है। और समंदर में फेंकते हैं जो, उससे समंदरी जो हयात हैं उनका कितना नुकसान होता है, उनके लिए कितनी परेशानी है। आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी, स्पेशली कछुए या दीगर हयात जो हैं वो फंस जाते हैं और वो उससे फिर छुटकारा नहीं हासिल कर पाते, वहीं उनकी मौत हो जाती। ये कत्ल जो है ये भी इंसान के ज़िम्मे आना है। तो गंदगी जो है वैसे भी आपके सामने, बल्कि मुसलमान है और आपका यकीन है, ईमान है पूरा, तो आपको पता है कि सफाई निसफ़ ईमान है। ठीक है, आधा ईमान तो हम सफाई से बचा सकते हैं। तो हर तरह की सफाई रखा करें। और ये भी एक जब बैन हो जाएगा तो सफाई में ऑटोमेटिकली मदद मिलेगी। ठीक है ना। और बाकी भी कचरा वचरा जो है वो जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं वहीं पर रखा करें। जिस तरह सिर्फ कमोड में करते हैं ना, बाहर नहीं करते। घर में भी कचरा जो है निशाना भी मारोगे सीधा डस्टबिन में जाएगा, तो बाहर भी वही काम किया करें। डस्टबिनें जगह जगह पड़ी होती हैं और मेरे ख्याल से कोई ऐसी मजबूरी नहीं होती, स्पेशली ओमान जैसी कंट्रीज है, बाकी बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वहाँ पे आपको हर जगह पे डस्टबिन नज़र आएगी। बंदा हो जाए ना जाए, कहीं पे भी रिमोट एरियाज़ में भी डस्टबिन ज़रूर पड़ी होगी। तो प्रॉपर जो प्लेस है वहीं पे जो है ना आप कचरा फेंकें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।